बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम। अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, सब्जेक्ट है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ये आपका पेपर 2 है। इसके बाद पेपर 3 आएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। पेपर 1 की बात करें मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, तो उसको लेकर के मैंने बात कर ली है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपके इन सब्जेक्ट्स से। जैसा कि एलयू की अगर हम बात करें, लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो पेपर 1 में हमने लगभग सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए थे उनके आंसर के साथ। ये आपका पेपर टू है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं अपने पार्ट 3 के वीडियो में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि लॉन्ग में भी पूछे जाते, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में उनको कवर करा दिया था। लगभग 16 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के थे, यानी लॉन्ग में जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं उन क्वेश्चनों से पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका अगर हम बात करें इसके प्लेलिस्ट की, तो मैंने थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के नेम से प्लेलिस्ट बना रखी है और आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आज के इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। या आप पार्ट 1 भी कंसीडर कर सकते हैं और इसमें हम 8 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। टोटल हमारे जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो 16 है, ठीक है। पार्ट 1 में आज के इस वीडियो में 8 कवर किए जाएंगे उनके आंसर के साथ, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से आपका ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ें कवर करा रहे हैं। आपका यूनिट 1, 2, 3 और 4 से मिक्सअप क्वेश्चंस और उनके आंसर को लेकर के हम बात कर रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं, और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों की, तो ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, और जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है। और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं। अगर हम बात करें न्यू क्वेश्चन पैटर्न कैसा, तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी के द्वारा भी ज्ञात हुआ है और मुझे भी पता चला है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर आप न्यू क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड पर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बताए जाएंगे, लगभग आपके अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 5 प्रश्न यहाँ से ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉपी हो सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रोवाइड करा दिया था इनके आंसर के साथ, ये आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के थे। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम केवल लॉन्ग प्रश्नों को लेकर के, यानी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के ही बात करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इनके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको जो ये 16 लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पर बताए जाएंगे इनके आंसर के साथ, बस यही पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इनके क्वेश्चनों को लेकर के हमने अपने एक वीडियो में बात कर ली थी। जो 16 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो मैंने अलग बना दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस ही अवेलेबल हैं, उनके आंसरों को लेकर के हमने बात नहीं की थी। तो पार्ट 3 में हम लगभग 8 प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन, और इनके आंसर को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 पूछा है कि पाठचर्या को परिभाषित कीजिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन करिकुलम, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठचर्या को भी बताया था, इन दोनों में अंतर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये रहा पाठचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, जब भी अर्थ पूछे तो आप इसकी डेफिनेशन वगैरह ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं पाठचर्या का अर्थ क्या है।
पाठचर्या का अर्थ यहाँ पर दिया है कि आंग्ल भाषा में पाठचर्या को करिकुलम कहा जाता है, सभी जानते हैं आप। वैसे करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा में इसका आशय विद्यार्थी के दौड़ के मैदान से है, अर्थात दौड़ को छात्रों की क्रियाओं व संक्रियाओं तथा मैदान को पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। एक व्यवस्थित शिक्षण सामग्री को एक निश्चित समय निश्चित वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ छात्रों पर क्रियान्वित किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या व मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तो दोस्तों ये था पाठचर्या का अर्थ। संकुचित और व्यापक अर्थ में भी हम इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे स्किप मत करिएगा, देखते रहिए। पाठचर्या का संकुचित अर्थ, इसमें केवल कुछ विषयों के तथ्यों की सीमाएं निश्चित होती हैं, अर्थात संकुचित अर्थ में पाठचर्या का तात्पर्य अध्ययन के उस कोर्स से है जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने मात्र की व्याख्या होती है। संकुचित अर्थ में आप कह सकते हैं कि ये पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्याख्या मात्र है, ठीक है। वहीं संकुचित अर्थ या व्यापक अर्थ देख लेते हैं। व्यापक अर्थ में पाठचर्या में वे समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे बालक एवं समाज का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात बालक को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए, केवल ज्ञान तक ही सीमित ना हो। तो देखिए ये है व्यापक अर्थ में पाठचर्या का अर्थ। आगे दिया है कि पाठचर्या के अर्थ को कई शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया है। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य समय अनुसार बदलते रहते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक शिक्षा के उद्देश्य भिन्न रहे हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठचर्या का निर्माण कराया जाता है, जो समय तथा स्थान के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों व छात्रों की हर संभव सहायता करता है। पाठचर्या में सभी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका नियोजन विद्यालय द्वारा छात्रों के लिए किया जाता है। वर्तमान में पाठचर्या का रूप वृहद हो गया है, जिसमें केवल शिक्षण सामग्री ना होकर शिक्षण सहायक सामग्री को भी स्थान दिया गया है, जिससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो दोस्तों यह था पाठचर्या का अर्थ, जिसे आप समझ पाए होंगे संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में। चलिए इनकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं देख लेते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाठचर्या के अर्थ के अंतर्गत, आप इन्हें भी देख सकते हैं। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने पाठचर्या को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर जो मेन है, जैसे फ्रॉबल महोदय हैं, ठीक है, इनकी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। आप इन्हें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मुनरो ने दी है कि पाठचर्या में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। इसी तरह से अन्य भी दी है, पॉल हिस्टर के अनुसार, उसके बाद CV गुड के अनुसार। इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक वगैरह है तो वहाँ से भी इन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 2 परिभाषाएं रटी होनी चाहिए। राइटर का नाम अगर आप भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बना करके भी आप लिख सकते हैं। हेनरी की परिभाषा छोटी छोटी याद करिए। जैसे हेनरी ने दी है कि पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं, ठीक है। और एनन के अनुसार ये भी छोटी परिभाषा है। इन्होंने बताया कि पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। तो दोस्तों ये थी परिभाषाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप इनमें से 2 परिभाषाएं याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस बार अर्थ की जगह परिभाषा अगर पूछ लिया तो आप ऐसे ही चीज़ों को डिफाइन करेंगे। जब भी परिभाषा पूछे तो आप अर्थ बता करके परिभाषाएं लिखें, ठीक है। और अगर अर्थ भी पूछे तब भी आप परिभाषाओं को ज़रूर लिखेंगे। आपको लिखने के तरीके का एक वीडियो कल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं लिखित रूप में बताऊंगी कि किस तरह आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। लॉन्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि लॉन्ग ही आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग कितने पेज का रहेगा और शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन कितने पेज के रहेंगे, उन दोनों को लेकर के ही हम बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोनों में अंतर पूछा था तो अंतर भी देख लेते हैं कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। यहाँ पर पाठचर्या और पाठ्यक्रम के अंतर की बात करें तो आपको अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो, तो हमने इनके अंतर को लेकर के बात की थी अपने पार्ट 2 के वीडियो में। और मैंने बताया था कि आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे यानी संक्षिप्त टिप्पणियाँ जो थी उनमें मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया था और आपसे कहा था कि लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लॉन्ग में
पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में तो हमने इसको पूरी तरह से कवर कर दिया था, फिर भी एक दो पॉइंट इसके देख लेते हैं। क्या है पाठचर्या और पाठ्यक्रम? पाठचर्या का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है जो छात्र के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। वहीं अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालकों के विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय की समस्त क्रियाएं। देखिए पाठचर्या जो है उसमें विद्यालय की समस्त क्रियाएं जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व परों का आयोजन, एनसीसी व स्काउटिंग आदि कार्यों के आयोजन का समावेश होता है, जिसके कारण उसका स्वरूप व्यापक एवं अनिश्चित होता है। यानी जो पाठचर्या है उसका स्वरूप व्यापक के साथ साथ अनिश्चित होगा, निश्चित कोई चीज़ें नहीं रहती। वहीं अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत मात्र शिक्षण विषयों के प्रकरण ही सम्मिलित होते हैं। जो भी शिक्षण के विषय हैं उनके टॉपिक ही इसमें इंक्लूड रहते हैं, अलग से कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं होती। इसीलिए इसका स्वरूप सुनिश्चित और संकुचित यानी छोटा होता है। इस एग्जाम्पल से आप इन दोनों में अंतर बेहतर समझ पाए होंगे। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी इनके दिए हैं कि जैसे पाठचर्या तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है एवं बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। वहीं पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। पाठ्य वस्तु में छात्रों की तत्कालिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट है पाठचर्या का क्षेत्र विशाल होता है, यह बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। वहीं पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठचर्या के इस लक्ष्य में उसका साधन मात्र है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस अगर हम बात करें पाठचर्या और पाठ्यक्रम की। इनके कुछ और भी पॉइंट हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो उनसे भी इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके 12 पॉइंट्स हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इन 12 पॉइंट्स को भी कवर करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आपको इन सारे पॉइंटों को लिखना रहेगा, आप कम नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो 10 पॉइंट बहुत है, 10 पॉइंट आप बिल्कुल से भी 10 पॉइंट से कम मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट्स हैं, आप इन सभी को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपके पास बुक वगैरह नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा कमेंट द्वारा, ठीक है। मैं इनका जो PDF है आंसर के साथ अवेलेबल करा दूंगी। वैसे तो मैं क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट है उनका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चंस ही रहते हैं जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग या शॉर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं स्टडी विद स्वाति के नेम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पर, तो उन प्रश्नों को देख सकते हैं। आंसर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा तो आंसर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठचर्या के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, अधिगमकर्ता और शिक्षक केंद्रित पाठचर्या का वर्णन कीजिए। यानी राइट वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम के टाइप्स कितना है इनको हम देख लेंगे। डिस्क्राइब लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम, यानी लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम क्या है इनको भी हमें देखना है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा पाठचर्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ करिकुलम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। आप बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम के माध्यम से अगर टाइप्स वगैरह पूछे तो बिल्कुल ऐसे ही आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये पूरे टाइप हैं। अगर हम बात करें करिकुलम की तो कौन कौन से इसमें पॉइंट हैं, पहले नंबर से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित पाठचर्या यानी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। दूसरा है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या यानी टीचर सेंटर्ड करिकुलम। फिर है विषय केंद्रित पाठचर्या यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। फिर है सहसंबंध पाठचर्या यानी कोरिलेशन करिकुलम। नेक्स्ट देखेंगे समन्वित पाठचर्या यानी कोर करिकुलम क्या है। मिश्रित पाठचर्या यानी आपका दिया है मिश्रित पाठचर्या यानी फ्यूजन करिकुलम करके दिया है। फिर अगला है त्वरित पाठचर्या, ठीक है। इसी तरह से आपके अन्य है समृद्ध पाठचर्या, सैंडविच पाठचर्या, क्रैश पाठचर्या, विषयक पाठचर्या, एकीकृत पाठचर्या, अंतःविषयक पाठचर्या और
ट्रांस अध्ययन विषयी पाठचर्या, लास्ट में दिया है बहुविषयक उपागम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पाठचर्या के प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप इनके टाइप्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो इसके प्रकारों को आप ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, स्किप मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर 16 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ करके जाएं, तभी आपके 90% पक्के हैं कि यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक भी स्किप करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये थी पाठचर्या के प्रकार। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे डायग्राम के माध्यम से बॉक्स में इन चीज़ों को लिखेंगे, इससे क्या है नंबर वगैरह अच्छा मिलता है। इसमें कहा था लर्नर सेंटर्ड करिकुलम क्या है और टीचर सेंटर्ड करिकुलम, इन दोनों को भी बताना था कि क्या है। प्रकारों को बताने की बात की अगर हम बात करें तो अधिगमकर्ता या बाल केंद्रित पाठचर्या क्या है देख लेते हैं। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम वर्तमान समय में शिक्षा विषय केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो गई। आप सभी जानते हैं कि जो बालक है उसको सेंटर में रख करके ही जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह चल रही है। पहले क्या था कि शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षा को ही मध्य बिंदु माना जाता था, शिक्षक जो कहता था वही काम होता था। लेकिन आपका समय बाल मनोविज्ञान का है, इसलिए बालक को केंद्रित या केंद्र बिंदु मान करके ही पाठचर्या का पालन किया जाता है। ये सारी बातें हैं। अतः पाठचर्या भी विषय केंद्रित ना रह गई है, यह भी बाल केंद्रित हो गई है। बाल केंद्रित पाठचर्या का निर्धारण बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, अर्थात बाल केंद्रित पाठचर्या में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। देखिए वही सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई। आगे दिया है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का निर्माण बालक की रुचियों, प्रकृति, मानसिकता, आवश्यकता आदि के आधार पर किया जाता है, जिससे बालक पाठचर्या में रुचि ले। इस पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। बाल केंद्रित पाठचर्या का सर्वप्रथम उपयोग जॉन डीओवी के प्रयोगशाला विद्यालय में हुआ। ठीक है, आगे इनकी कुछ परिभाषाएं हैं। अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा की, कि बाल केंद्रित पाठचर्या व पाठचर्या जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। ठीक है, ये परिभाषाएं विशेषताएं वगैरह भी पूछ लेता है कभी कभी कि अधिगम केंद्रित या बाल केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए विशेषताएं भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कि विशेषताओं में पहला है जैसे बाल केंद्रित पाठचर्या क्रियात्मकता पर आधारित है, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। पाठचर्या पूर्णतया बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल केंद्रित पाठचर्या के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव। इसी तरह से अन्य पॉइंट है जिसमें आप बालक की विशेषताओं को ध्यान में रख करके पाठचर्या की विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, सीमाएं भी पूछ लेता है कि अधिगमकर्ता या बाल केंद्रित पाठचर्या की सीमाएं क्या हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में सीमाएं पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा सीमाएं कौन कौन सी हैं। कि बाल केंद्रित पाठचर्या उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होती है। आगे दिया बाल केंद्रित पाठचर्या का निर्धारण बहुत कठिन होता है, क्योंकि बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। अगला है पाठचर्या में परिवर्तन करना अत्यंत जटिल है। इसी तरह से अन्य सीमाएं हैं, आप लिमिटेशंस वगैरह देख लीजिएगा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स की, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मेरिट से कंसीडर की जाती है, तो इन्हें भी आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट था हमारा शिक्षक केंद्रित पाठचर्या यानी टीचर सेंटर्ड करिकुलम क्या है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। दिया है कि आदर्शवादी आवश्यकताओं पर आधारित पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें टीचर सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें तो टीचर मेन होता है। ठीक है, वह अपने अनुसार करिकुलम तैयार करता है, यानी कह सकते हैं यह आदर्शवाद पर आधारित होता है। शिक्षा के लाभ उद्देश्य निश्चित करना, अभ्यासक्रम का निर्माण करना, अध्यापन करना यह अध्यापक का कर्तव्य होता है। शिक्षा को आधार मानकर पाठचर्या की संरचना की जाती है। शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है तथा छात्र का गौड़ माना जाता है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कहा जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या में छात्रों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता। पाठचर्या के लक्ष्य उद्देश्य छात्रों की उम्र या क्षमता से संबंधित नहीं होते। शिक्षक अपने मत एवं विचारों को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए कि जो शिक्षक केंद्रित पाठचर्या है इसमें शिक्षक ही प्रमुख होता है, वही करिकुलम का निर्माण करता है, वही नेतृत्व करता होता है, उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम को रखा जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं भी पूछ लेता है कि शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं, और यहाँ पर विशेषताएं पूछ लेता है यानी मेरिट्स भी पूछ लेगा, और
सीमा यानी लिमिटेशंस भी पूछ सकता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये है विशेषताएं, ठीक है। वही सारी विशेषताओं में चीज़ें आ जाएंगी कि यह पाठ्यचर्या शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, इसलिए वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या में विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के स्तर, आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से अन्य पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक्स वगैरह या कॉपी में मैम ने नोट डाउन कराया तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं या गुण और विशेषताएं दोनों एक ही हैं, ठीक है। कभी कभी बुक्स में गुण नहीं दिया होता, विशेषताएं दी जाती हैं, तो आप उसको मेरिट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। वहीं लिमिटेशंस क्या हैं, तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं जैसे स्रोतों एवं संसाधनों का अभाव होता है, कठोर प्रशासन योजना या प्रबंधन के कारण बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन में कठोर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये सारे पॉइंट्स शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाओं के अंतर्गत आएंगे। तो इन्हें भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या प्रारूप क्या है। पाठ्यचर्या प्रारूप के सोपानों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज करिकुलम डिजाइनिंग, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अगर हम लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करें। तो देख लेते हैं पाठ्यचर्या प्रारूप क्या है और इसके सोपान यानी स्टेप्स क्या है। तो दोस्तों, ये रहा पाठ्यचर्या प्रारूप यानी करिकुलम डिज़ाइन। पाठ्यचर्या का परिचय पूर्व में दिया जा चुका है, यानी पहले ही हमने पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट या पाठ्यचर्या क्या थी, अर्थ, परिभाषा हम बता चुके हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ से देखते हैं पाठ्यचर्या का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाठ्यचर्या प्रारूप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या बनाए जाने के पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। यही प्रारूप या विकल्प पाठ्यचर्या को वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। जितने प्रकार का पाठ्यचर्या का प्रारूप होगा उतने ही प्रकार की पाठ्यचर्या होगी। यानी अगर आप पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आप उसे ऐसे ही नहीं रख देंगे, आप योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसी के आधार पर आप उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। यही सारी बातें हैं पाठ्यचर्या प्रारूप के प्रत्यय में। इसमें परिभाषा देख सकते हैं कि जेम्स एम ली के अनुसार छात्र पाठ्यचर्या की संरचना का निर्माण 6 भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर करते हैं। जैसे योजना का प्रारूप, सबसे पहले योजना का प्रारूप क्या है, क्षेत्र क्या है, अनुक्रम क्या है, निरंतरता क्या है, संतुलन या विस्तार क्या है और एकीकरण क्या है। तो यह 6 प्रारूप हैं अगर हम बात करें पाठ्यचर्या की संरचना निर्माण के, ठीक है। और इससे आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। फिर आगे सेलर के अनुसार पाठ्यचर्या चीज़ें बताई गई हैं। इन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या प्रकल्प व संरचना है, ठीक है, हाँ, इन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या प्रकल्प व संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना है जिसका सीखने की प्रक्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो ये था, अगर हम बात करें पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट। अर्थ और परिभाषा हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे ये पॉइंट, प्रारूप के अंतर्गत किन अध्ययनों का या किन विषयों का समेकित किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे हम इनके स्टेप्स देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या प्रारूप के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो पाठ्यचर्या प्रारूप के पद यानी स्टेप्स ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम सीधा पाठ्यचर्या प्रारूप के पद की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन है अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की। तो यहाँ पर पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु चयन के मानदंड, विषय वस्तु का गठन, अधिगम अनुभवों का चयन, संसाधनों की पहचान, शिक्षण विधियां निर्धारित करना, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना और पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण। ये आपके 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन 7 स्टेप्स को, 7 नहीं है, आई थिंक 1 2 3 4 ये होगा, यानी ये 9 स्टेप्स हैं। सॉरी, मैंने गलती से 7 बोल दिया। इन 9 स्टेप्स से अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखना होगा,
पाठचर्या प्रारूप के पद पूछे, बस ऐसे ही आप उनको बॉक्स में लिख करके एक एक दो दो लाइन में इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने शब्दों में, ठीक है। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा इन पॉइंटों को और अपने अकॉर्डिंग आप जो है इन्हें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पाठचर्या प्रारूप के पद यानी स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, जो कि आपके 9 थे। इन आप 9 पदों को याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 को लेकर के बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार पहले तो हम समझ लेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के वैसे बात कर ली थी कि दार्शनिक आधार क्या है और इनमें कौन कौन चीज़ें शामिल होंगी। फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर फिर से देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा पाठचर्या के दार्शनिक आधार। दिया है कि दर्शन पाठचर्या विकास की नींव है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाठचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन से ही प्राप्त होते हैं। पाठचर्या के इतिहास पर ऐतिहासिक विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि पाठचर्या के अंतर्गत पाठ्यवस्तु की आवश्यकता प्रचलित सामाजिक बंधनों, नियमों एवं लक्ष्यों पर निर्भर करती है। इसलिए विभिन्न देशों में प्रचलित समय आगे दिया है के अनुसार ही पाठचर्या का विकास हुआ है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी। यहाँ पर हम परिभाषा वगैरह देख लेते हैं। अर्थ आप इसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसे पूरा पढ़ के चीज़ों को समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ठीक है। अगले पेज पे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए चीज़ें दी हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति करना था। उस समय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठचर्या में धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्र के अध्ययन तथा इंद्रिय निग्रह को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके विपरीत आधुनिक युग में जब भौतिकवादी उद्देश्य प्रबल हैं, तब हमारी शैक्षिक पाठचर्या में तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण तथा भौतिक विज्ञानों को अधिक महत्व दिया जाता है। दर्शन के कुछ वाद हैं जिनके आधार पर पाठचर्या का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर दर्शन के आधार पर पाठचर्या की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, लास्ट में आएगा मानवतावाद, ठीक है। तो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, यह जो है अंतिम सत्ता ईश्वर को मानता है, यह भौतिकतावादी नहीं है। अगर हम प्राकृतिकवाद की बात करें यानी नेचुरलिज्म की, तो इसके अनुसार भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कुछ नहीं। प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म, यह कहता है कि सत्य को हम तभी मानते हैं जब हम इसकी खोज कर लें। यथार्थवाद केवल सत्यता पर आधारित है और मानवतावाद में वही सारी चीज़ें, इन सभी का मिक्सअप। तो ये है दर्शन आधार, ठीक है। दर्शन आधार का आप ऐसे डायग्राम बना करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठचर्या के आधारों से आप क्या समझते हैं कि नहीं 2 पाठचर्या आधारों का वर्णन कीजिए। तो अभी तो हम दर्शन आधार को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पाठचर्या के सभी आधारों को हम लेकर के बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी हम करा चुके थे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था और आने वाले एग्जाम में पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सके। तो पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिस ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब एनी 2 बेसिस ऑफ करिकुलम। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये है पाठचर्या के आधार यानी बेसिस ऑफ करिकुलम। ये सारी चीज़ें बेसिस ऑफ करिकुलम को आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिस ऑफ करिकुलम के टाइप देख लेते हैं, यानी पाठचर्या के आधार कौन कौन से हैं। तो बेसिस ऑफ करिकुलम की बात करें तो पहला है दार्शनिक आधार यानी फिलोसफिकल बेसिस। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार यानी सोशियो कल्चर बेसिस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बेसिस यानी राजनीतिक आधार। उसके बाद मनोवैज्ञानिक आधार यानी फिलोसफिकल बेसिस। लास्ट है अन्य आधार। तो मेन ये 4 बेस हैं या बेसिस हैं अगर हम करिकुलम की बात करते हैं। इनमें से आपको 2 को एक्सप्लेन करना है, दार्शनिक आधार, ठीक है, या सामाजिक सांस्कृतिक। अपने अकॉर्डिंग आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने दार्शनिक आधार को लेकर के बात कर ली थी। इसके जितने भी बेसिस हैं प्रीवियस वीडियो के, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसमें हमने दार्शनिक आधारों के प्रकारों की बात की थी, ठीक है। आप इनमें से 2 के
आधारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दार्शनिक आधार और इसके अलावा चाहे मनोवैज्ञानिक आधार कर दीजिए, ये थोड़ा इजी भी रहेगा, ठीक है। तो ये पाठचर्या के आधार हैं। इनमें से आप चारों आधारों को एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो दार्शनिक आधार आप पढ़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक भी पढ़ चुके हैं, और उसी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक आधार और राजनीतिक आधार है, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस करिकुलम ऑफ गुरुकुल सिस्टम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या की विवेचना के बारे में पूछता है, इसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या। तो दोस्तों ये है गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या, यानी करिकुलम गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या, तो इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। पहला है वैदिक शिक्षा का साहित्यिक। वैदिक शिक्षा का साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत कई सारे विषय सम्मिलित हैं, जैसे पाणिनि व्याकरण सूत्र वर्णोच्चारण करके दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण तथा व्याकरण विज्ञान सूत्र धातु उपनिषद। नेक्स्ट है निघंटु एवं निरुक्त, यानी वैदिक शब्दकोश का ज्ञान, जो कि 8 माह की अवधि के लिए है। ऊपर वाला 3 वर्षीय अवधि का था, ठीक है। छंद शास्त्र एवं पिंगल शास्त्र, जो कि 4 से 5 माह के लिए। इसी तरह से अन्य भी दिए हुए हैं प्राचीन वैदिक शिक्षा के साहित्य। इन साहित्यों को आप पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारे साहित्य हो गए। उसके बाद 4 उपवेद भी हैं, जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। पाठ्यक्रम पूछा है गुरुकुल प्रणाली का, जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा एवं शल्य विज्ञान, इसी तरह धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। ये सारे 4 उपवेद हैं, जिनका पाठ्यक्रम का समय 2 वर्षीय है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य। इसके अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, साहित्य एवं कलाएं आ जाएंगी। वाणिज्य एवं व्यापार, राजनीतिक शास्त्र, प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा गणित, और लास्ट में आधुनिक तकनीकी एवं चिकित्सा। तो दोस्तों ये था करिकुलम। जब भी हम करिकुलम की बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली की, तो ये गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या का करिकुलम है। पूरी तरह से आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है आपका, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हम बात कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 पर ही रुकेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन सभी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90% कवर हो जाएगा अगर आप इन 16 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, यानी 16 लॉन्ग क्वेश्चंस को ही केवल पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.